हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो भी ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट का, तो क्या ये सही है या गलत है? पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएं। देखिए, किसी पार्टी की तरफ हम लोग बात नहीं करते, हम एक सिर्फ एजुकेशन के लिए बात करते हैं। तो मेरे को आप लोग ये बताएं कि क्या नीट का पेपर इतना ज़रूरी है लाइफ में कि उसके लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? तो अगर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अगर आपका क्वेश्चन सही है, तो भैया हम लोग क्या एक स्टोरी, एक वीडियो, एक अच्छा सा कमेंट करके इनको सपोर्ट कर सकते हैं? या अगर नहीं है, तो अगर आप लोगों को भी लगता है औरों की तरह कि भाई इसमें भी गुंडे घुस गए हैं या वॉटएवर जो भी है ना, तो क्या इसको गवर्नमेंट हटाने में सफल क्यों नहीं हो रही है? दो मेन मुद्दे हैं आज के टाइम पर। अगर हम इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, जो आज के टाइम पे बिल्कुल जीरो हो रखा है, जिससे हर एक माँ बाप परेशान है, बच्चों के बैग के बोझ से परेशान है, बच्चों की फीस से परेशान है, बच्चों के होने वाले खर्चों से परेशान है। उसके बाद भी एजुकेशन के नाम पे हमारा बच्चा है जीरो। कहाँ है? जीरो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा बच्चा जो स्टैंड कर रहा है ना, वो जीरो पे स्टैंड कर रहा है। इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी उसके अंदर बेसिक नॉलेजेस नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है वो उसके लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो डिबेट नहीं कर सकता है आज के टाइम पे हमारा बच्चा उन चीजों के लिए। क्यों? हमने तो उनको बहुत दूर कर दिया इन सब चीजों से। आज के टाइम का बच्चा इतना शार्प होना चाहिए, कौन से देश में कहाँ चल रहा है वो उसके लिए आवाज उठा सके, वो उसके लिए मम्मी पापा से डिबेट कर सके। जैसे कि हम लोग हमारे टाइम पे डिबेट कर सकते थे कि भाई ये नहीं, गलत नहीं, ये सही हो रहा है। आज के टाइम में बच्चों को मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है इन सब चीजों का। सिर्फ पढ़ाई के इन कीड़ों में दबे पड़े हैं। सिर्फ लिखना, बस कॉपी में लिखा क्या है उसको रट लेना, उसको पेपर में जाके लिख देना। सिर्फ इसी से ही बच्चे की जिंदगी नहीं चलती है। बच्चों को मॉरल, बच्चों को वैल्यूज, बच्चों को हर एक तरीके की जनरल नॉलेज होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हमारे बच्चे आज भी किताबों में ना डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, बट डेमोक्रेसी कहाँ है वो उन बच्चों को नहीं पता है। डेमोक्रेसी यूज कैसे होती है वो उन बच्चों को नहीं पता है। डेमोक्रेसी बनी किस लिए, उनको ये चीजें कुछ नहीं पता है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन जा सकता है ये हमारे बच्चों को नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है ये हमारे बच्चों को नहीं पता है। तो आप ये बताइए, जहां हम एक बच्चे की फीस 35-35 हजार रुपए क्वार्टरली भर रहे हैं, क्या यही हमारे आने वाले देश का भविष्य है? क्या हम इसलिए 35,000 रुपये महीना भर रहे हैं बच्चों के लिए? आप एक नॉर्मल ग्रेटर नोएडा में अगर आप एक नॉर्मल स्कूल में बच्चे को डालते हैं ना, तो 13 to 14,000 रुपीज पर मंथ बच्चे की फीस है। और उसके बाद में सिखाया क्या जा रहा है उनको? ये सब सिर्फ कॉपीज कंप्लीट कर लो, बैक टू बैक एग्जाम दे लो, पढ़ाई लिखाई के नाम पे जीरो है। पीटीएम में जाते हैं तो टीचर ये बोलती है कि आप ट्यूशन में बोलो। भैया, हम इतना फीस देके भी ट्यूशन क्यों लगा रहे हैं उन बच्चों की? आप लोग क्यों नहीं एजुकेट कर पा रहे हो? ठीक है, आप किताबें नहीं पढ़ा पा रहे हो, माना ठीक है, हम बिल्कुल मानते हैं, पर किताबें नहीं पढ़ा पा रहे हो। अरे भाई, बाकी नॉलेजेस तो दो बच्चों को, बाकी तो ज्ञान दो बच्चों को, देश दुनिया का तो ज्ञान दो बच्चों को, अच्छा गलत तो पहचानने दो उन बच्चों को। इस तरह की क्लासेस तो दो कम से कम बच्चों को। सब चीजें हम बाहर से ही सिखाएं बच्चों को। तो आप ये स्कूल कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आप मुझे ये बताइए, स्कूल कर क्या रहे? 3-3 मंजिल बच्चे बैग इतना भारी भारी लेकर के ऊपर चढ़ते हैं। आधे आधे टाइम पे उनके सब्स्टिट्यूट्स लगा दिए जाते हैं। बच्चे फिर इतनी ऊपर से नीचे बैग लेकर के आते हैं, वो इतना भारी। क्यों नहीं उनको लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं? क्यों नहीं उनको इतनी पढ़ाई, या तो उतनी बुक्स पढ़वाओ स्कूलों के अंदर, और वरना बच्चों को मंगवाओ मत इतनी बुक्स, फ्री बैठने दो हमारे बच्चों को। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ये ना एक एग्रेसिव मोड है फॉर द एजुकेशन। आजकल एजुकेशन में यही हो रहा है। यहाँ पर कुछ पढ़ाई लिखाई के नाम पे जीरो हो रहा है। बच्चे को समझ आए नहीं आए, उन्हें भागना है, उन्हें भागना है, बैक टू बैक पेपर देने हैं, बैक टू बैक पेपर लेने हैं। आज क्या पढ़ाया ये ईआरपी पे अपलोड करना जरूरी नहीं है। पेपर कब है ये अपलोड करना जरूरी है। कब पढ़ाया था जी मैडम आपने ये वाला चैप्टर? जी मैं तो अप्रैल में ही पढ़ा दिया था। अरे अप्रैल में 15 दिन बच्चे स्कूल गए, 5 चैप्टर तुमने करवा दिए। ये कहाँ से एजुकेशन सिस्टम है? ये कौन दे रहा है एजुकेशन सिस्टम को? तो अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।